सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी कांगड़ा जिला वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, मैं कहूँगा कि ऐसा माहौल नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है, उसकी वजह मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक है। अनवेरिफाइड फैक्ट्स, एआई जनरेटेड वीडियोस, ओल्ड वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसकी बिना वेरिफिकेशन के उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जाता है और एक पैनिक की स्थिति उससे पैदा होती है। तो सबसे पहली चीज़, इन तक आप भी सभी जो हमारे जितने भी मीडिया के साथी हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी खबर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप आगे फर्दर सर्कुलेट ना करें, पहली चीज़। दूसरा, पुख्ता जानकारी के लिए जो आधिकारिक हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री के हैं, चाहे प्रदेश सरकार के हैं, चाहे वो जिला स्तर के सोशल मीडिया हैंडल हैं, पुलिस के मीडिया हैंडल हैं, तो सिर्फ जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको आप देखें। अच्छा, उसमें भी अगर कई बार उसमें स्पूफिंग का चांस होता है, एक आधे अक्षर का हेर फेर करके कोई पोस्ट डालता है, तो बहुत सतर्कता से उस चीज़ को देखें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगा। जैसे वो जो भी कल इवेंट टर्न हुए इवेंट्स के, उनमें सामने उभर कर आई है। दूसरी बात, जो हमारा जो बॉर्डर का क्षेत्र है, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है, और पठानकोट शहर एक हमारा सैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है। धर्मशाला के अंदर भी हमारे सैन्य दृष्टि से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो ये पूरा क्षेत्र हमारा सेंसिटिव बनता है, और खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो सब डिविजन्स हैं, नूरपुर है, इंदौरा है, वहाँ पर सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर डिसीजन इमीडिएटली लेने भी पड़े और लेने पड़ेंगे भी। जैसे कल जब पठानकोट में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक लिया, उसके चलते हमारे दोनों सब डिविजन्स में कल हमने पावर कट वहाँ पर किया और लोगों को टाइमली हमने इन्फॉर्म भी किया, तो उसमें जनता ने कोऑपरेट भी किया। लेकिन उस चीज़ से पैनिक की सिचुएशन ना बने, उसको हमें ध्यान में रखना है। जागरूक रहना आवश्यक है, लेकिन जागरूकता के अगले लेवल पे ना पहुँच जाएँ कि हम उससे पैनिक मोड का बटन दब जाए और हर चीज़ में आपको डाउट होने लगे कि भई स्कूल में भी ऐसे हो सकता है, कॉलेज में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सो वो जो संभावनाएँ हैं जो मन में लोगों के पैदा होती हैं, उसको रोकने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि हमारी सूचना एकदम जो हम सर्कुलेट करें, खासकर जो ज़िम्मेदार हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो उन्हीं सूचनाओं को आगे फर्दर सर्कुलेट करें जो वेरीफाइड हैं, जो किसी न किसी आधिकारिक रूप से उनकी पुष्टि हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि हम जो ये भी जो सिचुएशन हमारी तनावपूर्ण माहौल जो हमारे पड़ोसी देश के साथ चला है, उसमें काफ़ी अहम और कारगर साबित होगी। और समय-समय पर, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर बैठक की, और उनके निर्देश भी यही थे कि हमें पैनिक बटन नहीं दबाना है, हमें जागरूक रहना है। हम वैसे जो बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की एयर प्रो फ्लाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर हैं, और हमारा जो पूरा आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरे रूप से हमारे सीमाओं की सुरक्षा और उसकी निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात हैं। तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर फोर्सेस कि वो जो भी कुछ होगा उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं, और हमें उनका हौसला बढ़ाना है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी जहाँ पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जो नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स को लेकर जाए। जो भी है सर्कमस्टेंशियल डिसीजन इस चीज़ को लेकर लिया जाता है कि वहाँ सर्कमस्टेंस कैसी है। अब आप जितने भी अभी टर्न ऑफ इवेंट देखेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो नाइट में हो रही है। स्कूल हमारे दिन में खुलते हैं, कॉलेज हमारे दिन में खुलते हैं।
सो इट डज़न्ट अमाउंट टू दैट डिसीज़न कि हमें स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। हमारा एकदम आईवी नहीं लगता कि चलो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, उससे किसी स्कूल या कॉलेज को उससे खतरा हो। तो हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीज़न लेंगे कि स्कूल कॉलेज बंद करने की आवश्यकता है या नहीं। अननेसेसरी ये जो पैनिक बटन जब दबता है, तो फिर इंसान को लगता है कि कुछ भी कर दो, जल्दी कर दो, कुछ भी हो सकता है। वो जो कुछ भी हो सकता वाली फीलिंग है, उसको अगर हम एक समझदार, ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में अगर सोचेंगे, तो मुझे लगता है हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो जो आप यहाँ पर ज़िम्मेदार मीडिया के हमारे साथी खड़े हैं, आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये कि आप अगर कोई ऐसी चीज़ सर्कुलेट हो रही हो और किसी प्राइवेट फेसबुक पेज से हो रही है, तो यू शुड रिपोर्ट इमीडिएटली टू अस सो दैट वी कैन यू नो ask the Facebook team and other teams to block those pages or maybe we can issue a warning कि भाई don't you know over emphasize on things which don't exist जैसे कल आपने देखा होगा कि जब इन्फॉर्मेशन आई और मैच बीच में रोक के हमें स्टेडियम को खाली करना पड़ा तो ऑलरेडी हम एक इवैक्यूएशन ड्रिल कर चुके थे